क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी दुनिया बिखर रही है? ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से दीवारें आप पर गिर रही हैं। हर चीज जो आपने बनाई थी, वो रेत के महल की तरह ढह रही है। रिश्ते टूट रहे हैं, करियर में उथल-पुथल है और मन में एक गहरी अशांति है। आप सवाल करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये अराजकता, ये दर्द, ये टूटन। इसका अंत कहाँ है? अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह तबाही, यह बिखराव आपकी बर्बादी का संकेत नहीं, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी है? क्या हो अगर यह उथल पुथल एक आंतरिक पुनर्गठन हो, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको उस महान चीज के लिए तैयार कर रही है जो आपके लिए आने वाली है? आपकी पुरानी पहचान, आपकी पुरानी ऊर्जा उन महान आशीर्वादों को संभाल नहीं सकती जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। इसीलिए एक नए, ज्यादा मजबूत इंसान के निर्माण के लिए पुरानी नींव को टूटना ही पड़ता है। ये कोई सज्जा नहीं है, ये एक तैयारी है। ये एक क्वांटम शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जो ऊर्जा के स्तर पर हो रहा है और जल्द ही आपकी भौतिक दुनिया में प्रकट होने वाला है। आप एक टूटन से नहीं, बल्कि एक सफलता की दहलीज से गुजर रहे हैं। तो इस उथल पुथल के बीच समाधान क्या है? समाधान है समर्पण और विश्वास। संघर्ष करना छोड़ दें, लहरों के विरुद्ध तैरने की कोशिश बंद कर दें। जब आप नियंत्रण छोड़ने का फैसला करते हैं तो आप हार नहीं रहे होते, बल्कि आप एक उच्चतर बुद्धिमत्ता को, ब्रह्मांड के प्रवाह को अपना काम करने की अनुमति दे रहे होते हैं। यह निष्क्रिय होकर बैठना नहीं है, यह एक सक्रिय अवस्था है जिसमें आप विश्वास करते हैं कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है, भले ही वो अभी समझ ना आ रहा हो। और जब आप इस समर्पण की अवस्था में आते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत भेजना शुरू कर देता है। आपने सिंक्रोनिसिटी का अनुभव किया है? जब आप किसी के बारे में सोचते हैं और उसी का फोन आ जाता है, या आपको बार बार एक ही नंबर जैसे गेई वाइंड दिखाई देने लगता है, या फिर उस सारी उथल पुथल के बीच अचानक आपके अंदर एक गहरी शांति का एहसास होता है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये क्वांटम फील्ड से आने वाले संकेत हैं। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आपका चमत्कार बस आने ही वाला है। ये फुसफुसाहटें हैं जो कह रही हैं, भरोसा रखो, हम तुम्हारे लिए एक नई हकीकत बुन रहे हैं। यह प्रक्रिया इतनी दर्दनाक क्यों महसूस होती है? क्योंकि यह सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदल रही, यह आपकी पहचान को चुनौती दे रही है। वो पहचान जो आपने सालों से बना रखी है, आपकी मान्यताएं, आपकी सीमाएं, आपकी कहानियां, कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। यह उथल पुथल उस पुरानी पहचान को तोड़ रही है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा 5 व्यवहार हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। यह अवचेतन मन पुरानी भावनात्मक यादों और प्रोग्रामिंग का एक भंडार है। जब आप एक नई वास्तविकता बनाना चाहते हैं तो आपका सचेत मन तो तैयार हो जाता है, लेकिन आपका अवचेतन मन पुरानी प्रोग्रामिंग पर ही चलता रहता है। यह बिखराव असल में आपके सचेत इरादों और आपकी पुरानी अवचेतन कंडीशनिंग के बीच का टकराव है। आपका शरीर भी इस बदलाव का विरोध करता है। उसे पुरानी भावनाओं जैसे डर, चिंता और शक की आदत हो चुकी है। ये भावनाएं एक केमिकल एडिक्शन की तरह हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं और खुशी या शांति महसूस करना चाहते हैं तो आपका शरीर विद्रोह करता है। वह उन पुराने केमिकल्स की मांग करता है और आपको वापस उन्हीं नकारात्मक विचारों और भावनाओं में खींचने की कोशिश करता है। आपको यह समझना होगा कि यह एक न्यूरोलॉजिकल और बायोलॉजिकल लड़ाई है और इसे जीतने के लिए आपको सचेत रहना होगा। तो इस गहरे बदलाव के द्वार में आप खुद को कैसे संभालें? इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है साक्षी बने, सोखें नहीं। अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखें। जब डर या चिंता का विचार आए तो उसे कहें, मैं देख रहा हूं कि तुम यहां हो, लेकिन उससे अपनी पहचान न जोड़ें। आप वो विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। आप चेतना हैं। दूसरा कदम है अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी ऊर्जा की आवृत्ति को बढ़ाना। यह जानबूझकर कृतज्ञता,
प्रेम और आनंद जैसी भावनाओं को चुनने से होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी उदासी को दबा दें। इसका मतलब है कि आप छोटी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता खोजने का सचेत प्रयास करें। अपनी सांसों के लिए, सुबह की चाय के लिए, किसी की मुस्कान के लिए। क्वांटम फिजिक्स हमें सिखाता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। हर चीज एक विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रही है। आपके विचार और आपकी भावनाएं भी ऊर्जा हैं और वे एक खास फ्रीक्वेंसी भेजती हैं। रेजोनेंस का नियम कहता है कि समान फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को आकर्षित करती है। अगर आप लगातार कमी और डर की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो आप वैसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। एक नई बेहतर हकीकत का अनुभव करने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। आपको उस हकीकत की फ्रीक्वेंसी पर आना होगा जिसे आप जीना चाहते हैं। यहीं पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट का सिद्धांत सामने आता है। यह प्रयोग साबित करता है कि महज अवलोकन करने का कार्य, यानी आपकी चेतना और आपका ध्यान, कणों के व्यवहार को बदल देता है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता के एक सक्रिय भागीदार हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके साथ एक ऊंची भावना जोड़ते हैं, तो आप संभावनाओं के असीम सागर में से एक नई हकीकत को जन्म दे रहे होते हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स में कोहिरेंस और इनकोहिरेंस की अवधारणा होती है। जब आपके विचार, आपका दिमाग और आपकी भावनाएं, आपका दिल एक सीध में होते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक सुसंगत, शक्तिशाली सिग्नल भेजते हैं। इसे हार्ट ब्रेन कोहिरेंस कहते हैं। मान लीजिए आप सोचते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आप अंदर से कमी और डर महसूस करते हैं, तो आप एक असंगत, मिला जुला सिग्नल भेज रहे हैं। यह सिग्नल बहुत कमजोर होता है। यही कारण है कि सिर्फ सकारात्मक सोचने या अफर्मेशंस दोहराने से हमेशा परिणाम नहीं मिलते। आपको उसे महसूस भी करना होता है। आपको अपने दिल और दिमाग को एक ही कहानी सुनानी होती है। अब बात करते हैं एपिजेनेटिक्स की। यह विज्ञान हमें बताता है कि आप अपने जीन के गुलाम नहीं हैं। आपकी भावनाएं और आपके विचार ऐसे सिग्नल हैं जो आपके जीन को चालू या बंद कर सकते हैं। जब आप लगातार तनाव, डर या गुस्से की स्थिति में रहते हैं, तो आप उन जीन्स को सक्रिय कर रहे होते हैं जो बीमारियों से जुड़े हैं। लेकिन जब आप प्रेम, कृतज्ञता और आनंद की स्थिति में रहते हैं, तो आप अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से जुड़े जीन्स को सक्रिय करते हैं। यह इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि आपकी आंतरिक स्थिति, आपकी बाहरी वास्तविकता, यहां तक कि आपके शरीर को भी बदल सकती है। यही ज्ञान हमारी प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं में हजारों सालों से मौजूद है। वेदांत दर्शन में माया की अवधारणा है, जो इस भौतिक दुनिया को एक भ्रम बताती है, और ब्रह्म की, जो कि एकमात्र, अंतर्निहित, एकीकृत चेतना या वास्तविकता है। आप सिर्फ यह शरीर या यह मन नहीं हैं, आप उस ब्रह्म का ही अंश हैं। आप वो चेतना हैं जो इस दुनिया का अनुभव कर रही है। क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट इसी आध्यात्मिक सत्य को वैज्ञानिक भाषा में कह रहा है कि चेतना ही वास्तविकता का निर्माण करती है। आप दृष्टा हैं, यानी देखने वाले, और जो आप देखते हैं वही आपकी दुनिया बन जाती है। इसलिए जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को बदलते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया को बदलना ही पड़ता है। इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए? सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत एक ध्यान से करें। इस ध्यान में सिर्फ कल्पना न करें, बल्कि उस भविष्य को महसूस करें जिसे आप जीना चाहते हैं। उस सफलता का, उस प्रेम का, उस स्वास्थ्य का एहसास अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। दूसरा, दिन भर कृतज्ञता का अभ्यास करें। एक छोटी डायरी रखें और उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपकी ऊर्जा को तुरंत ऊंचा उठाता है। तीसरा, पैटर्न को तोड़ना सीखें। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार या भावना उठे, उसे पहचानें और तुरंत उसे बदलने के लिए कुछ करें। गहरी सांस लें, अपने दिल पर हाथ रखें या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आपको प्यार है। मैं चाहता हूं कि आप आज से एक छोटा सा संकल्प लें। अगले 7 दिनों के लिए आप सिर्फ अपने विचारों के साक्षी बनेंगे, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। अगर आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं।
ये आपकी यात्रा का पहला कदम होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब संदेह वापस आता है, जब पुरानी हकीकत ज्यादा असली लगने लगती है, तब क्या करें? यह समझना जरूरी है कि क्वांटम फील्ड को आपकी नई फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लग सकता है। भौतिक दुनिया में बदलाव दिखने में एक लैग टाइम होता है। यह बीज बोने जैसा है। आप आज बीज बोते हैं, लेकिन पेड़ अगले दिन नहीं उगता। आपको सब्र के साथ उसे पानी देना होता है और विश्वास रखना होता है। यही विश्वास की असली परीक्षा है, और यहीं पर सच्चे समर्पण की भूमिका आती है। सच्चा समर्पण हार मान लेना नहीं है, यह कैसे को छोड़ देना है। आपका काम क्या पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी अंतिम परिणाम और उसकी भावना पर। वह कैसे आप तक पहुंचेगा, यह ब्रह्मांड पर छोड़ दें। विश्वास रखें कि एक उच्चतर बुद्धिमत्ता सबसे तेज, सबसे आसान और सबसे आनंददायक रास्ता जानती है। प्राचीन ग्रंथों में भी यही कहा गया है। बाइबल कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब है कि आपको उस चीज पर विश्वास करना है जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही। उसे ऐसे महसूस करना है जैसे वो पहले से ही सच है। आपको अनदेखे में विश्वास रखना होगा। अब आपको समझ आ रहा है कि वो उथल पुथल क्यों जरूरी थी। एक छोटी झोपड़ी रेत पर बनाई जा सकती है, लेकिन एक गगनचुंबी इमारत के लिए गहरी मजबूत नींव खोदनी पड़ती है। वो अराजकता और बिखराव आपकी पुरानी कमजोर नींव को हटाने और एक नई ठोस नींव बनाने की प्रक्रिया थी, जो आपके आने वाले महान भविष्य का वजन उठा सके। तो अंत में याद रखें, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप एक नए स्वरूप में उभर रहे हैं। यह अराजकता परिवर्तन की एक पवित्र प्रक्रिया है। यह बिखराव आपके जीवन में एक चमत्कार को जन्म देने के लिए हो रहा है। आप एक शक्तिशाली रचयिता हैं, एक क्वांटम ऑब्जर्वर जो अपनी ऊर्जा, अपनी आवृत्ति और अपनी चेतना से अपनी वास्तविकता को आकार दे रहा है। आपकी चुनौतियां सज्जा नहीं हैं, वे एक उच्च स्तर के अस्तित्व में आपकी दीक्षा हैं। चमत्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ होती है, ये वो चीज है जो आपके माध्यम से प्रकट होती है। आप वो माध्यम हैं, वो पात्र हैं। आपका काम बस खुद को खुला रखना, विश्वास करना और एक ऊंची ऊर्जा की अवस्था में रहना है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें जो क्वांटम विज्ञान को प्राचीन ज्ञान से जोड़कर आपकी वास्तविक शक्ति को याद दिलाने में आपकी मदद करते हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो शायद एक कठिन दौर से गुजर रहा हो और जिसे यह सुनने की जरूरत हो। याद रखें, आप एक चमत्कार हैं जो बस प्रकट होने की प्रक्रिया में है।